नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घुमक्का डीके में और मैं हूं आपका दोस्त डीके। साथियों, आज मैं एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं अपने होम टाउन झींझक से। तो साथियों, झींझक से आज हम लोधेश्वर महादेव जा रहे हैं, जो कि लखनऊ के पास बाराबंकी पड़ता है। बाराबंकी के पास में ही लोधेश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है। काफ़ी प्राचीन और दिव्य मंदिर है। तो साथियों, आज हम वहीं जा रहे हैं और आज हम निकले हैं अपने होम टाउन झींझक से। साथियों, सुबह का लगभग 9:15 बज चुका है और हम झींझक से निकलकर अभी झींझक के पास में कस्बा पड़ता है धर्मगढ़ बाबा की नगरी रसूलाबाद। तो अभी हम रसूलाबाद पहुंच चुके हैं और अभी रसूलाबाद क्रॉस करने के बाद अभी हमें अरौल पहुंचना है। अरौल वही जगह है जहां से लखनऊ और आगरा वाला एक्सप्रेस वे निकलता है। तो हम मकनपुर पहुंच चुके हैं। मकनपुर के थोड़ा आगे से ही अरौल का कट मिलेगा, जहां से हम एक्सप्रेस वे पर निकल जाएंगे। तो अभी हम मकनपुर क्रॉस कर रहे हैं। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो साथियों, अभी हम अरौल कट पहुंच चुके हैं। अगर अरौल कट की दूरी की बात करें, झींझक से अरौल कट की दूरी की बात करें, तो ये लगभग 58 किलोमीटर्स पड़ता है। जहाँ तक पहुँचने में 1 घंटे से लेकर 1 घंटे 20 मिनट तक का समय लग सकता है। ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। अगर रास्ते खाली मिलेंगे तो आप जल्दी भी पहुँच जाएंगे। अगर रास्ते खाली नहीं होंगे तो थोड़ा देर भी लगेगी। अरौल कट का एंट्री पॉइंट पास करने के बाद अब हम एक्सप्रेस वे में मर्ज करने वाले हैं। देखिएगा आप सभी लोग, अभी हम एक्सप्रेस वे पे मर्ज कर जाएंगे। और अभी हम एक्सप्रेस वे पे मर्ज कर चुके हैं, जो ये आगरा की तरफ से आ रहा है और जिधर हम जा रहे हैं लखनऊ की तरफ जा। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक खाली जगह दिखती है, जहाँ पर हम कार को साइड में पार्क करते हैं और इसके बाद वहाँ रुककर थोड़ी देर ठहर कर वहाँ पे चल रहे ट्रैफिक को देखते हैं। साथ ही साथ थोड़ा बहुत आसपास के नज़ारों का भी लुत्फ़ उठाते हैं और लेते हैं कुछ देर के लिए रेस्ट। अरौल कट से अगर लखनऊ की दूरी की बात की जाए तो ये दूरी लगभग 114 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, जिसको पूरा करने में आपको 1.5 घंटे के आसपास तक का समय लग सकता है, अगर आप एक सामान्य गति से आराम से जाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। साथियों, अगर आप लोग एक्सप्रेस वे पर सफ़र कर रहे हैं, अपनी कार से कहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए बीच वाली लेन कार के लिए बनाई गई है, जिसकी अधिकतम जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। अगर आप इससे ऊपर की स्पीड करते हैं तो वहाँ पर आपका स्पीड को सेंस करने के लिए सेंसर लगे होते हैं, जो आपकी स्पीड को सेंस करते हैं। अगर आपकी स्पीड 100 से ऊपर पाई जाती है तो आपका ऑनलाइन चालान भी हो सकता है। साथियों, अरौल से निकलने के बाद हमको लखनऊ के पहले एक टोल प्लाज़ा मिलता है, जहाँ से हम लखनऊ के लिए एग्ज़िट लेते हैं। देखिएगा आप सभी लोग। तो अभी हम टोल प्लाज़ा एग्ज़िट ले रहे हैं। तो अरौल कट से जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एंट्री हो जाती है और लखनऊ से पहले एग्ज़िट करने के लिए इस टोल पर हमें टोल टैक्स देना रहता है, जो हमारी अरौल से लेकर के लखनऊ तक की दूरी का रोड टैक्स वसूल करता है। तो साथियों, जो हमारा टोल टैक्स लगा है अरौल से लखनऊ तक पहुंचने का, वो 195 रुपये लगा है। अगर आप अरौल की जगह और कहीं आगे से चढ़ते हैं तो आपका लखनऊ एग्ज़िट करते समय टोल बढ़ सकता है। अरौल से लखनऊ तक की हमारी यात्रा लगभग 120 किलोमीटर की थी, जो अब समाप्त हो चुकी थी। लखनऊ एग्ज़िट लेने के बाद अभी हम रायबरेली और बाराबंकी वाले हाईवे पर चढ़ चुके थे, जहाँ से हमको बाराबंकी तक जाना था।
तो ये भी काफ़ी अच्छा रोड है। रोड तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। लखनऊ से बाराबंकी की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की है, जिसको हम लगभग 40 मिनट में तय कर लेंगे। दोस्तों, बाराबंकी की दूरी अब महज 4 किलोमीटर की रह गई है और अभी हम बाराबंकी पहुंचने वाले हैं। बाराबंकी पहुंचने के बाद हम महादेवा के लिए रोड पकड़ेंगे। महादेवा वही जगह है जहां पर भगवान भोलेनाथ जी का लोधेश्वर महादेव नाम से मंदिर स्थित है। बाराबंकी अभी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर। यही सड़क आगे गोंडा और बहराइच भी जाता है। यहाँ से गोंडा की दूरी 84 किलोमीटर तथा बहराइच की दूरी 96 किलोमीटर पड़ती है। अभी हम बाराबंकी क्रॉस कर चुके थे। बाराबंकी से लोधेश्वर महादेव टेम्पल की दूरी लगभग 33 किलोमीटर है। बाराबंकी क्रॉस करने के बाद हमको एक टोल मिलता है, जहाँ से गुजरने का हमसे 40 रुपये टोल टैक्स लगता है। लगभग 28 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब यहाँ से महादेवा केवल 5 किलोमीटर रह गया था और अभी हम महादेवा पहुँचने ही वाले हैं। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। आप लोगों को लोधेश्वर महादेव के अच्छे दर्शन कराते हैं तथा वहाँ की क्या प्राचीन महत्व हैं वो सब आपको बताते हैं। तो साथियों, अंततः हम लोधेश्वर महादेव के मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे थे और वहाँ पहुँच चुके थे। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस द्वार है जहाँ पर लिखा हुआ है लोधेश्वर महादेव। साथियों, यहाँ से दर्शन करने के लिए अंदर जाया जाता है। मंदिर अंदर पड़ता है और साथियों आज यहाँ पर भीड़ नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। यूँ कहिएगा मैं, थोड़ा दोपहर का समय है, धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी हो सकता है श्रद्धालु थोड़ा कम हो। चलिए बने रहिए आप लोग। मंदिर में अंदर प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार यहाँ से है। यहाँ पर बाहर प्रसाद लेने के लिए दुकानें लगी रहती हैं, वहाँ पे आप प्रसाद लेके मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हुए हम आगे की तरफ, मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी आप लोग बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं। मंदिर परिसर के अंदर बहुत ही सुंदर दुकानें लगी हुई हैं, फूल की दुकानें, और वहाँ कुछ भगवान जी के ग्रंथ और उनसे जुड़ी हुई किताबें बिक रही हैं। और अभी देखिएगा भीड़ तो है ही नहीं साथियों, बिल्कुल जिस हिसाब से सावन का महीना है और लोधेश्वर महादेव काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ से हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, भीड़ नहीं है, तो काफ़ी सुगमता के साथ हम अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है भगवान भोलेनाथ के बहुत ही सुगम और अच्छे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे। बहुत ही अच्छे दर्शन मिलेंगे। अब वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पर साक्षात लोधेश्वर महादेव भगवान भोलेनाथ आप सभी को दर्शन दे रहे हैं। आप सभी लोग दर्शन करिए उनको। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। है क्या है? श्री लोधेश्वर महादेव जी का प्राचीन महत्व आपके द्वापर युग से शुरू होता है। द्वापर काल में भीम जी के द्वारा जैसे
अभी कलयुग में इनका लोधेश्वर महादेव नाम हुआ, तो द्वापर काल में ये गंडकेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते थे। गंडक नदी के मध्य में है, गंडक जिसे अब हम लोग घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। तो घाघरा श्रापवश नाम पड़ा और उससे पहले गंडकी था। तो गंडकी नदी में भोलेनाथ विद्यमान थे, ये गंडकेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते थे। और पांडवों ने जब यहाँ इनका दर्शन प्राप्त किया, इनका पूजा किया, तो आशीर्वाद स्वरूप ने उन्होंने विराट नगर में विजय प्राप्त की। समय बीतता गया, कलिकाल आया। कलिकाल में जिस भूमि में भगवान भोलेनाथ विद्यमान हैं, ये भूमि हम सबके पूर्वज लोधेराम अवस्थी उनके हिस्से बंटवारे में, उनके हिस्से में आई। तो सभी भाई उनके काश्तकार थे, खेती किसानी करते, और ये भगवान के भक्त थे। शुरू से इनका मन भक्ति में लगा रहता। एक दिन सो रहे थे और इनको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया और जिस स्थान पे भोलेनाथ विद्यमान है उस स्थान को दर्शाया कि लोधेराम, तुम इसकी खुदाई करवाओ और हमारी पूजा प्रतिष्ठा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लोधेराम अवस्थी अपने सब परिवार को इकट्ठा करके बुलाए और सबसे कहने लगे, हमने स्वप्न में ऐसा ऐसा देखा है, भगवान ने हमको दर्शन दिया। तो सब ने कहा किस स्थान पे? तो स्थान पे लेकर के आए और कहा इस स्थान पे भोलेनाथ ने हमें दर्शन दिया। तो वहाँ सबकी सहमत से खुदाई शुरू हुई और खुदाई जब शुरू हुई तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग निकला। खुदाई के समय इन्हें फावड़ा लगा, जिसका चिन्ह आज भी बना है। तो भगवान की मूर्ति से रक्त धारा निकली तो सबने खुदाई बंद कर दी। कहने लगे लगता है कोई जीव कट गया। फिर रात्रि हुई, फिर वही स्वप्न आया कि वहाँ कोई जीव नहीं, वहाँ हम स्वयं विराजमान हैं और तो अपना कार्य पूरा करो। तो प्रसन्नता से सबने अपना कार्य पूरा किया। भोलेनाथ लोधेराम अवस्थी को मिले। लोधेराम अवस्थी जी के द्वारा, और हमारे जो उस समय में राजा साहब हुआ करते थे, क्योंकि उस समय विरासत चलती थी, ये शासन नहीं हुआ करता था, तो राजा साहब के सहयोग से भगवान का भव्य अभिषेक हुआ और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि भगवान का आशीर्वाद लोधेराम अवस्थी को मिला कि भक्त तुम्हारे नाम से, लोधेराम है नाम है ना, तो लोधेश्वर महादेव जी लोधेराम अवस्थी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए कि इस नाम से जो भक्त हमारी पूजा करेंगे उनका सदैव कल्याण होगा और सभी मनोवांछित पूर्ण होंगे। तब से भोलेनाथ लोधेश्वर महादेव जी के नाम से पूजे जाते हैं। आज तक यही नाम चला आ रहा है। ये तो हो गया श्री लोधेश्वर महादेव जी का महत्व। अब आइए इस सावन महीने, तो सावन महीने का इतना महत्व क्यों है? दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, उन्नाव, शाहजहाँपुर। ये दर्शनार्थी इसी मेले में इतना क्यों आते हैं? तो इस मेले का महत्व ये है कि श्रावण महीने, श्रावण मास था और समुद्र मंथन देवता और राक्षसों में हुआ। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल निकला और उस हलाहल को धारण करने वाला कोई नहीं था सिवाय भोलेनाथ के। तो भगवान भोलेनाथ ने हलाहल धारण किया। वो हलाहल कंठ में माता जी के द्वारा रोक दिया गया। तो जब कंठ में रुक गया तो भगवान भोलेनाथ के शरीर में बहुत ताप बढ़ा। उस ताप को शांत करने के लिए मैया ने भगवान का 800 प्रकार विधि से पूजन किया, जिसे हम रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं। तो जब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब चढ़ा तो भगवान को बड़ी शांति और शीतलता मिली। तो भगवान ने एक आशीर्वाद और दिया कि इस मास में, ये मास तो हमारा ही है, जैसे नवरात्रि मैया की हो जाती है, कार्तिक महीना विष्णु जी का हो जाता है, इसी प्रकार से श्रावण महीना भगवान भोलेनाथ का ही है। यही तारण है, यही संहारक है, यही सब कुछ है, सारा भार इनके ऊपर आ जाता है। तो उन्होंने आशीष दिया कि श्रावण महीने में जो भक्त हमारी विधिवत रुद्राभिषेक 800 प्रकार विधि से पूजा करेंगे उनके सभी मनोवांछित पूर्ण होंगे और उनका कल्याण होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए लोधेश्वर भगवान की, परम श्रावण मास की हर हर महादेव। तो साथियों, ये थे बाराबंकी के पास स्थित लोधेश्वर महादेव, जहाँ भी हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं, मन को बहुत शांति मिली है अंदर दर्शन करके। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। मंडे के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, सावन का महीना है। लोधेश्वर महादेव जी के दर्शन करके हम बाहर निकल चुके हैं। बहुत अच्छा लगा साथियों। महादेव हर हर। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी कष्ट मिटते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, यहाँ सड़क मार्ग के द्वारा बहुत ही आसानी से पहुँचा जा सकता है।
इसका नज़दीकी बड़ा शहर लखनऊ है, जहाँ से इसकी दूरी केवल 70 किलोमीटर पड़ती है। साथियों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप बाराबंकी जंक्शन पर उतरिए और वहाँ से 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये लोधेश्वर महादेव का भव्य और दिव्य मंदिर। तो साथियों, ये थे आप लोधेश्वर महादेव के दर्शन। आप सब लोग भी दर्शन करिए और इनके प्राचीन महत्व को जानिए। पंडित जी ने बड़ी विस्तार से बताया है, आप सभी लोग वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद। लोधेश्वर महादेव के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और यहाँ पर दर्शन कर अब हम जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने। तो भगवान लोधेश्वर महादेव के दर्शन करने के पश्चात अब हमको जाना था अयोध्या, तो हमने गूगल मैप पर अयोध्या के लिए डाल दिया था। साथियों, बहुत ही खूबसूरत सड़क से गूगल मैप ने हम लोगों को एक शॉर्टकट बताया जो एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था, जिसके दोनों ओर बहुत ही हरे भरे पेड़ थे। रोड जरूर सिंगल था लेकिन बहुत खूबसूरत। साथियों, फाइनली हम भगवान श्री राम की अलौकिक नगरी अयोध्या में पहुंच चुके थे। आप सब भी देखिएगा। अयोध्या पहुंचते ही जब हम प्रभु श्री राम जी के राम मंदिर की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ पे शुरुआत में भी ही एक ऐसा अंदर जाने के समय एक दरवाज़ा बना हुआ है जहाँ से अंदर जाया जाता है। अयोध्या अंदर पहुंचकर हम अभी पहुंच चुके थे लता मंगेशकर चौक पर। यह चौक रामपथ और धर्मपथ के चौराहे पर स्थित है, जो सीधे राम मंदिर और सरयू घाट से जुड़ता है। साथियों, सड़क के बीचों बीच एक 40 फीट लंबी बीड़ा रखी हुई है जिसका वजन लगभग 14 टन है। रामवीर सुतार द्वारा डिज़ाइन की गई है। निर्माण में लगभग 17 कलाकार लगे थे। साथियों, लता मंगेशकर चौक अभी अयोध्या की नई पहचान बन चुकी है, जहां संगीत और भक्ति का संगम होता है। अभी हम राम की पैड़ी की तरफ आगे बढ़ते हुए पहुंच रहे हैं। साथियों, तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करने का समय आ गया है। आप लोग देखिएगा, राम की पैड़ी के सुंदर दृश्यों को देखिएगा। इसके बाद हम इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों या आपके काम आ सकें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। जय श्री राम।